ॐ गंग रांग रिंग हंग शंग नमः शिवाय। श्री हरि भगवान श्री हरि। ॐ गंग रांग रिंग हंग शंग नमः शिवाय। 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। 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 तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो रिहंतानं, नमो सिद्धानं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माँ सदा भवानी दायिने, माँ सदा भवानी दायिने, माँ सदा भवानी दायिने। शरण करे गणेश, पांचों देव रक्षा करे। गण श्री ब्रह्मा, गण श्री ब्रह्मा, गण श्री विष्णु, गण श्री विष्णु, गण श्री विष्णु, गण श्री विष्णु, गण श्री महेश, गण श्री महेश। हेमा माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ गायत्री, गण गणपति देव। प्यार से, नम्रता से, सत्कार से भरी हुई अनंत अनंत भाव से, अनंत अनंत अलौकिक जन्मों जन्मों के प्रारूपों से, अनंत विद्याओं से, अनंत कलाओं से, अनंत विज्ञान के आलोकों से, भारत सरकार के अनंत अनंत उच्च पदों से आसीन, अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, यूरोप से, यूएई से, पाकिस्तान से, जापान से, अनंत अनंत देशों से, दूर देशों से आए कुछ महात्मा भक्ति भाव से भरे, और आप सब अनंत प्रकार से बहन भाई जो प्रभु के इस आलोक से, प्रभु के इस दुर्लभ दुर्योग है, वर्षों वर्षों के बाद ये पल, ये प्राप्त होता है, जिसकी वर्णन, जिसकी घटना, जिसके बारे में शास्त्रों में वर्णित है, इसका महत्व क्या है। विज्ञान इससे पार है, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि भौतिक है, आंखों से देखने वाली है, अलौकिक नहीं है, लौकिक है। इस अलौकिक रहस्यों से भरी इस प्रभु की कृपा के प्रारूप में जो आप सभी आए हैं, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। पहले यहाँ का प्रारूप था जो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ,
लेकिन इस योग से, प्रभु की इस कृपा के आलोक से, क्योंकि वहाँ अनंत अनंत भाई बहन थे, जहाँ इस प्रकार से आराम से, वहाँ स्पेस चाहिए, खुलापन चाहिए, जिसमें लेटने का प्रारूप हो। तो यहाँ अगर पहले प्रोग्राम होता तो आपने देखा दिल्ली में इससे भी कई गुना, कई एकड़ स्थान था, वो भी प्रभु की कृपा से उस प्रारूप से भरा रहा। तो वो जो प्रोग्राम था या संभव नहीं था, जिस लोग को आपको देना था, उसमें केवल कुछ भाई बहनों के लिए, कुछ सेवादारों से मैंने प्रार्थना भी की कि अभी हम सत्संग का एक प्रारूप कर रहे हैं, वर्षों हो गए, अनंत अनंत भाई बहन उस आलोक से, दुखों के आलोक से निकले। किसी को याद है, कोई धन्यवाद करते हैं, कोई क्षमा प्रार्थना करते हैं, कोई कृपा के लोक में, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे तो एक ही बात, गुरु कृपा, गुरु भक्ति। मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, मैं अवगुणों से भरा हुआ हूं। इतने अवगुण हैं, इतनी कमियां हैं, और उससे भरा हुआ हूं। थोड़े नहीं, 1 2 3 नहीं, भरा हुआ हूं। मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, कुछ गुण नहीं है। और हम कहते हैं हमने क्या गलती कर दी, हमसे क्या हो गया। और जो गुरु जिन्होंने गलती भी नहीं की, सोच भी नहीं सकते जिनके बारे में, एक बात को ध्यान रखना, ध्यान से। जो व्यक्ति कहेगा मेरे में कोई गुण नहीं है, अवगुणों से भरा हूं, ध्यान रखना, उसमें से आप अवगुण ढूंढ भी नहीं सकते, मिलेगा ही नहीं। आप ढूंढते रहना, आपकी आंखें चकरा जाएंगी। कोई पुलिस कानून शायद देख ले अपनी आंख से, कोई न्यायाधीश देख ले, जिसने चोरी की है, वस्त्र उठा लिए, मक्खन चुरा लिया, गोपियों के साथ रास खेल रहे हैं, उसकी आंखें देख ले, कितनी रानियां हैं, कितनी गोपियां हैं। कभी भगवान शिव का शिव सूत्र पढ़ें तो आप कांप जाएंगे। कभी खजुराहों के मंदिर जाएं, वहां किस प्रकार नगन मूर्तियां, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और रविंद्रनाथ टैगोर ने जब उसको देखा तो उसने कहा तोड़ दो इस मंदिर को, ये हमारी संस्कृति की असभ्यता है, सभ्यता नहीं है। और उनके कभी चेहरों को देखो, उस काम कलाओं से भरे हुए मंदिर में, उसका नाम खजुराहो का मंदिर है, और कैसे कैसे काम की कलाएं, और कैसे माला हाथ में, और कैसे उसकी आंखों में एक शांति, एक गहन। कभी भगवान बुद्ध के उस आलोक को देखो, भगवान बुद्ध बैठे हैं, इतनी शांति का प्रतीक, और काम की कलाएं। कभी आपने भगवान बुद्ध के वो ग्रंथ नहीं पढ़े, कभी आप चीन में, जापान में, थाईलैंड में, हांगकांग में, बैंकॉक में, ऐसे ऐसे देशों में जाएं। भारत में उनका जन्म हुआ, भारत में वो रहे, लेकिन भारत ने समझा नहीं। भारत के लोगों ने, जहां सदगुरु नानक देव ने अवतरण लिया, वहां के लोगों ने समझा नहीं। जहां भगवान राम ने इस अलौकिक प्रारूप को लाया, वहां समझे नहीं। साक्षात सीता मां को नहीं समझे, साक्षात। और जहां भगवान बजरंगबली का प्रादुर्भाव हुआ, वहां समझे नहीं। जहां भगवान गोस्वामी तुलसीदास, जहां भगवान वाल्मीकि, जहां भगवान वशिष्ठ, जहां जहां भी सदगुरु, जो आज जिसे हम हरविंदर साहब कहते हैं, वहां सदगुरु को अंदर नहीं आने दिया। आप कांप जाएंगे सदगुरु को, गुरु को। और गुरु बाहर रहे, झोपड़ी में बैठे हुए, कहीं बाहर, अंदर नहीं आने दिया। और कैसे जीसस को किस प्रारूप में कृष्ण भगवान के सामने
लाखों करोड़ों लोग खड़े थे लड़ने के लिए, मारने के लिए। आंखें नहीं देखती। हमें लगता है कि हम समझदार हैं, बुद्धि है, मन है, कान है। आज मैं आपको वो अलौकिक दूंगा, वो रूप दूंगा। आपने कभी सुना भी नहीं होगा, केवल शिव सूत्र में है, केवल कुछ ग्रंथों में है। आंख बंद है आपकी, बुद्ध के कुछ ग्रंथों में है, आंख बंद है, और आप पूरे आकाश को, ब्रह्मांड को एक साथ देख रहे हैं। ऐसे जैसे आपने ग्लोब देख लिया, जैसे ग्लोब होता है, जैसे विश्व का नक्शा होता है, आपके सामने टेबल में पड़ा है, आप देख रहे हैं। ऐसे आप पूरे ब्रह्मांड को, आप हैं नीचे बैठे हैं और आपकी टेबल पे ग्लोब रखा हुआ है। ऐसे पूरे ब्रह्मांड को, सूर्य को, चंद्रमा को, तारों को, गीता इसका प्रमाण है। आप अर्जुन 11वें अध्याय को पढ़ेंगे तो अर्जुन कांप रहा है, कहता है भगवान करोड़ों सूर्य एक साथ, करोड़ों चंद्रमा, किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं कि करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, उसका प्रकाश, किसी ने इस पे टीका नहीं की, किसी ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। वो कहते हैं ऐसे ही लिख दिया होगा, हमारे मतलब की नहीं है, ऐसी कोई गप झूठ लिख दिया होगा, ऐसी कोई हमारी समझ का नहीं है, हम ऐसे नहीं है, ये हमारे मतलब का नहीं है। और पुरानी कथाएं होंगी, किसी ऋषि ने लिख दिया। और गीता झूठ लिखी जाए, रामायण में कुछ झूठ हो, भगवान वाल्मीकि, भगवान तुलसीदास कुछ असत्य लिखे, भगवान नारद कुछ असत्य बोले, गुरु कुछ असत्य बोले, जिसको कुछ मतलब नहीं। और वो कह रहे हैं मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, मैं अवगुणों से भरा हूं। जो पल में आंख खोलने की जरूरत नहीं, आंख कभी देखो सदगुरु नानक देव जी की चित्रों में, आंख, चित्र काल्पनिक है, सच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी सत्य के करीब है। और खुली आंख से आप देख भी नहीं सकते, और बंद आंख से क्या क्या दिखता है, कितने रंग दिखते हैं, क्या क्या नजर आता है, क्या क्या दृश्य नजर आता है, आप देख सकते हैं। तो भगवान रामकृष्ण की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो देखने वाले रो रहे हैं, हे मेरी सीता कहां है, तू कहां है, हनुमान ढूंढ के लाओ, लक्ष्मण जाओ, और वानर सेना जाओ, मैं पागल हो जाऊंगा सीता के बिना, मुझे सीता चाहिए, कहां है। और पता कर रहे हैं लोगों ने कहा राम है, ये गुरु है, जिसे सीता का भी पता नहीं। लोगों की छोड़, मां पार्वती साक्षात जो नारायणी है, साक्षात विश्व की स्वामिनी है, वो कहने लगे ये आपके गुरु, ये साधारण। भगवान शिव ने कहा हाँ प्रणाम, मैं वंदन कर रहा हूं। कहता वंदन कर रहे हैं, ये रो रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं इनकी सीता कहां है, इतने अल्पज्ञ हैं। मैं देख सकती हूं कहां पर है, मेरी आंखों में से मैं देख सकती हूं, आंख बंद करके मैं देख सकती हूं सीता कहां है। और आप देख रहे हैं सीता कहां है, हम दोनों देख रहे हैं, और आपके गुरु को नहीं पता। भगवान शिव ने कहा हाँ मुझे नहीं मालूम वो क्यों कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। कहते ये गुरु है सच में, कहता हाँ। कहते आपको कोई संदेह नहीं आ रहा, कहते मां पार्वती लाखों गायों की एक साथ हत्या कर दो, 1000 जन्म लेके हर जन्म में मां की हत्या कर दो, पुत्रों की हत्या कर दो, उससे भी करोड़ गुना पाप लगता है जब कोई व्यक्ति गुरु पे संदेह करता है, जब गुरु पे संदेह करता है, उससे भी ज्यादा। और तुमने ये क्या कह दिया, ये क्या बोल दिया कि आपको संदेह नहीं आता,
गुरु पे और संदेह, ये क्या हो गया? आपके मुख से क्या निकला? इसका तो बहुत पाप भोगना पड़ेगा आपको। मां पार्वती को भगवान शिव कह रहे हैं, साधारण आदमी को नहीं कह रहे। मां पार्वती कहते क्या आप बात कर रहे हैं? भगवान शिव ने कहा सत्य है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। वो कहते हैं भगवान शास्त्र आप ही लिखाने वाले हैं, ऋषि मुनियों को आप देने वाले हैं, पर मैं अपनी आंखों से देख रही हूं उसका रुदन भगवान राम का। भगवान शिव फिर मौन हो गए। 3 बार बोलने के बाद जब कोई नहीं मानता तो गुरु मौन हो जाता है, फिर उसकी मानने लगता है। जब भी गुरु आपकी मानने लग जाए, समझ लेना अब भयंकर कोई पीड़ा आने वाली है, समझ लेना। और जब गुरु बोले ना और आप एक बार में समझ जाए, समझ लेना कोई मृत्यु टलने वाली है, महाभयानक कष्ट कट गया आपका, आपकी बाधा कट गई, घर की, परिवार की कट गई एकदम। और कथा आपको पता है कि मां पार्वती का फिर क्या हुआ? तो प्रभु की कृपा का ये लोग प्रार्थना की थी कि कुछ सेवादारों को, जिन्होंने सत्संग करते करते वर्षों हो गए और जिनके तन के, मन के, धन के आलोक हटे, और जो जब धन नहीं था इतनी विनम्रता से आते थे, इतने प्रेम से भरे होते थे, इतनी विनम्रता से दंडवत प्रणाम करते थे, हृदय भरा होता था। और जब धन आया, जब यश कीर्ति मिली, जब कुछ मिला तो भूल गए, सब खो गई। ये तो हमारे बाहुबल से मिला है, हमारी प्रतिभाओं से मिला है। मैं रुलते, गुरु क्या कह रहे हैं? मैं रुलते फिरते कोई बात ना पूछे। मैं रुलता था, भटकता था, कुछ पूछता नहीं था। सतगुरु संग कीड़े, सतगुरु के साथ हमारी दुर्गति क्या थी और हम क्या हो गए। कितने कितने भाई बहन क्या से क्या बन गए, कल्पना भी नहीं कर सकते। और खो गए, गायब हो गए। और कितने कितने मृत्यु के कगार पे पड़े थे, भूल गए। और कितने कितनों को याद है, पल पल वो भूलते नहीं है शान, पल पल श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। कितने कितने ये आलोक जो आप वर्षों से आ रहे हैं, लेकिन ध्यान का, साधना का, पाठ का क्या क्या आलोक भी है, गुरु वर्षों के बाद देता है। कुछ शिष्यों को, सबको नहीं। जिस भगवान शिव ने मां पार्वती को ये दिया आलोक, वो पार्वती मां ही अकड़ने लगी। जिस भगवान शिव ने त्रिनेत्र से मां पार्वती के उस आलोक को खोला, वो मां पार्वती कहने लगी। जिस भस्मासुर को भगवान शिव ने वरदान दिया, वो भस्मासुर ही सिर पे हाथ रखने लगा। जिस रावण को अद्भुत आलोक दिया जो किसी को नहीं दिया, कभी बुढ़ीश तंत्र पढ़े आप तो ऐसे ऐसे अद्भुत रहस्य भगवान शिव ने रावण को दिए। और रावण की दुर्गति, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया ना बाती। दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। और 1 लाख पूत थे, 1.25 लाख नाती थे, संबंधी थे। ऐसे ऐसे कृतघ्न और प्रेम से भरे हुए भी, भाव से भरे हुए भी, भूलते भी नहीं एहसान। और ऐसे ऐसे आप सोच भी नहीं सकते। प्रभु की कृपा का ये लोग सोचा, बहुत समय हो गया, ऐसा एक आयाम आपको दिया जाए जो वर्षों के बाद मिलता है, जो ग्रंथों में जिसका वर्णन है।
वो कुछ लोगों को, सबको नहीं, इसलिए वो दिल्ली में रखना पड़ा और आधे वही रह गए, आधों को भेज दिया, आधे रुक गए, कुछ आ गए। कुछ के लिए ये, सबके लिए नहीं है। सब इसको नहीं प्राप्त कर सकते, सबके भाग में नहीं है। सगल पदार्थ है जग माई, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन, सामने नारायण है, नहीं पा सकते। दुर्योधन, कंस, रावण। तो ये जो भाव से, भक्ति से भरे हैं, तप करने वाले, ध्यान करने वाले, अनंत अनंत सदगुरुओं के पास साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, जो पाठ, ये नहीं कि मंदिरों में, मस्जिदों में बैठे बैठे भी उनका अवधान का जो प्रारूप है वो रूपांतरित होता है। भगवान शिव ने अवधान विधि के बारे में, आपने नाम भी नहीं सुना किसी ने कि अवधान क्या। किसी ब्राह्मण से पूछो, शब्दार्थ तो कर देंगे, लेकिन क्या अवधान? वो आलोक जो पाठ से पहले, जो प्रार्थना से पहले दिया जाता है, और जिसे गुरु वर्षों के बाद देखता है कि कितने वर्षों तक जी आ रहा है। अब तो बोलते हैं, पहले आप वेद शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, तो गुरु कुछ नहीं बोलता था, बात भी नहीं करता था। कभी भगवान बुद्ध की कथा पढ़े, भगवान बुद्ध के साथ 12 वर्ष रहने के बाद कुछ वो अंतर से देते थे। 12 वर्ष जब साथ कुछ चलता था। सदगुरु नानक देव जी महाराज के साथ 12 वर्ष तक बाला मर्दाना चले, 12 वर्ष, उसके बाद भी नहीं दिया। 12 वर्ष के बाद गुरु अंगद देव को दे दिया, उनको नहीं दिया, क्योंकि कहते कहां ले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। कभी भीख मांगते हैं, घर बार छोड़ दिया। भगवान बुद्ध के साथ वर्षों रहने के बाद पत्नी को नहीं दिया। पत्नी को कहा, जहां मैं रुकता हूं वहां से 12 किलोमीटर दूर रुकना। 12 किलोमीटर दूर रुकती थी। और पुत्र को दे दिया, रोहित को, और वो भी जिंदे जी नहीं दिया, अनंत अनंत भिक्षुओं को दिया। उसने एक ऐसा प्रारूप बनाया भगवान बुद्ध ने, कभी पढ़े, जो उनके विशिष्ट उस प्रारूप को समझे। उसमें उन्होंने अपने भाई को नहीं लिया, जो 24 घंटे साथ रहते थे, साथ आनंद, पुत्र को नहीं लिया, किसी को नहीं लिया। और लिया जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते, वो आलोक जो गुप्त रूप से गुरु कुछ चलने वाले को साथ साथ, कुछ आते हैं धन के लिए। गीता में कहा भगवान ने, असत्य नहीं कहा। गीता झूठ पे आधारित नहीं है। कहते हैं कुछ मेरे पास धन के लिए आते हैं लोभ से, छल से, कपट से, और कपट करके अकड़ते हैं। एक और ध्यान रखना, जो अकड़े, मेरे में क्या अवगुण है, मेरे में खराबी क्या है, उसकी आप खराबी गिना नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। सदगुरु कह रहे मैं अवगुणों से भरा हूं, वो अपने अवगुण गिना सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं मेरे में कोई अवगुण नहीं है, कोई खराबी नहीं है, बताओ मेरे में क्या खराबी है। पुलिस भी, न्यायाधीश भी, जज भी उसकी खराबी को पकड़ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकता कोई भी आदमी। इतने चतुर समझते हैं। इसी के बारे में गुरु ने कहा है, गुरु की मत तू ले अयाने, समझ बिना के डूबे से आने। कई रावण डूब गए, कई कंस खत्म हो गए, और कोई साधारण आदमी नहीं थे। इतनी सेवा भगवान शिव की रावण ने, किसी ने नहीं की। इतना दंडवत प्रणाम करता था कि गर्दन काट के रख दी 10 बार उसने रावण के आगे। मां पार्वती कहती, ये तो अद्भुत शिष्य है आपका, ऐसा ना हुआ ना होगा। तो भगवान शिव ने कहा, मां पार्वती इसे संभल के रहना, इसे वार्तालाप मत करना, बोलना मत,
इसे जो बोलोगे ये आपकी गलती पकड़ेगा, गुण नहीं पकड़ेगा। कुछ व्यक्ति हैं, आप कुछ बोलो वो गलती पकड़ेगी, एकदम ब्लैकमेलिंग करेंगे। कहते हैं इससे बच के रहना, ये ब्लैकमेलिंग करेगा। कहते भगवान जिसने गर्दन काट दी, आप तो हर किसी पे संदेह करते हैं, हर किसी पे, और आप गुरु हैं, नारायण हैं। इतना निर्बल सरल विनम्रता से भरा हुआ आदमी इतनी दंडवत प्रणाम करता है, इतनी सेवा करता है आपकी रात दिन, और आप कहते हैं इसे बच के रहना, इसे वार्तालाप मत करना। भगवान शिव ने कहा हाँ। मां पार्वती ने कहा ये आप क्या कह रहे हैं, आपने भांग तो नहीं पी ली ज्यादा, आपने धतूरा तो नहीं खा लिया ज्यादा। भगवान शिव हंसे, फिर नहीं बोले। फिर समय ने बताया मां पार्वती को कि वो रावण जिससे विनम्र, जिसकी वाणी, जिसकी भाषा, उसकी मां बड़ी सरल थी, उसके नाना बड़े सरल थे, लेकिन कुछ कुछ प्रारूपों में सरलता प्रतीत होती थी, कुछ कुछ प्रारूपों में दिखती थी। वो अलोक जो छुपा दिया गया, जिसे निष्कीलित कर दिया गया, जिसे रोक दिया गया, रावण को देखकर, कंस को देखकर, भस्मासुर को देखकर, जानबूझ के रोका उस युगों में, और कल युग में उसको दिया नहीं गया, रोक दिया गया। कल युग में तो देना ही नहीं है। कभी आप महाभारत पढ़े तो भगवान श्री कृष्ण ने कल युग के बारे में वर्णन किया है कि ये दुर्गति होने वाली है, और इस मंत्र से वो दुर्गति कट जाएगी, वो नहीं होगी, होगी नहीं, बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी। ये भी भगवान ने कहा है, ये भी भगवान ने लिखा है।